हेलो 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 गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? हाँ भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग बालको, गुड मॉर्निंग। कैसन बा? मजामा छा? हमारी जानता थोड़ी सी आलसी है, रोते रोते ही आएगी। ठीक ही लागत बा। चलो सही है। हाँ भाई। लास्ट क्लास में किसी को किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात हो तो बताओ। हाँ भाई, प्रणाम 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 भैया प्रणाम। आ जाओ। शकल तो दिखाओ। अबे शकल तो रोज देखते हो। ले, देख ली तूने शकल? सर रेन कोट निकालू की कोट? देख ले भाई। शादी करनी है तो कोट निकाल ले, और बाहर निकलना तो रेन कोट निकाल ले, और दोनों करनी है तो पहले कोट पहन फिर उसके बाद रेन कोट पहन। ठंड आते ही हम लोग चुप छुप जाते हैं ऐसा। भाई ठंड का मौसम तो बेस्ट मौसम होता है भाई। ठंडी का मौसम तो सबसे बेस्ट मौसम होता है। बेहतरीन। खाने का मजा, सोने का मजा, खेलने का मजा। हम देखो, हर चीज में इतना मजेदार भाई साहब। और क्या चीज तुम्हें है? तो मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, ना कहीं सुकून है ना कहीं करार है। पैसे चाहिए? अब तो मेरे को भी चाहिए। मिल कहाँ रहे? अब पैसे तो मेरे को भी चाहिए। दे कौन रहा है मेरे को? तू देगा? बोल। हाँ नमस्कार जनता, नमस्कार। हाँ कहीं अभी विवादित वाला? अरे ना ना बेटा, ना ना। मेरा टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट कंफर्म है, मिल जाएगी। ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको ऑलमोस्ट मिल जानी चाहिए, क्योंकि अभी जो कल के जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से न्यूज पॉजिटिव है। कहा गया है कि हाँ, एक दो दिन में आपको सारे टेस्ट दे दिए जाएंगे। एक दो दिन में सारे टेस्ट दे दिए जाएंगे, तो हम आपको चिपका देंगे। ठीक है, मैं आपको चिपका दूंगा। बट ये कि थोड़ी फीस रखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, थोड़ा फीस मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फ्री दे दूंगा तो फिर उसका फिर काम खराब हो जाएगा, है ना। थोड़ा फीस रखेंगे। बाकी कोशिश कोशिश करूंगा कि जितना हो पाए उतना कम उसको रख पाऊं। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि उसमें क्या ना, सिर्फ क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत काम उसमें करवाना मुझे पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्या है, अगर बिल्कुल फ्री कर दूंगा तो फिर हर एक बच्चा आएगा, कोई बच्चा का टेस्ट दे सकता है। अब जब कोई बच्चा जाके टेस्ट देगा तो फिर उसमें तुम जानते हो क्या होता है। फिर उसमें क्या ना, टेस्ट की जो क्वालिटी है, 1000 से ज्यादा मत रखिएगा। हाँ बेटा, कोशिश तो वही है कि 1000 में निपटा दे अपन उसको। प्रयास तो ना वही है। सब बाद में वापस कर देना, वाह। बाद में वापस कर दूंगा। एक काम करता हूँ मैं, तो चलो तुमसे मैं बोलता हूँ। जो बच्चा सिलेक्ट हुआ, जो बच्चा सिलेक्ट हुआ, उसको मेरी तरफ से, उसको मेरी तरफ से उसकी पूरी एडमिशन की फीस पूरी वापस कर दूंगा। उसके टेस्ट सीरीज की फीस वापस कर दूंगा। और ऊपर से मेरी तरफ से आपको थोड़ा वो एक आधे गिफ्ट दे दूंगा, बस। और क्या चाहिए तुम लोगों को? आपकी फीस वापस, टेस्ट के फीस वापस, फीस आपकी बैच की फीस वापस, है ना। ये कर दूंगा आपके लिए। और देखो, एक फिलहाल छोटा आदमी हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा बड़े की औकात है नहीं। ठीक है।
चला जितना मैं करता हूँ मैं आपको वही बोलता हूँ, देखो ठीक है। आईफोन मेरा वाला भाई, किस्तें चल रही है उसकी, अभी उसके किस्तें बाकी हैं ठीक है, अभी उसके किस्तें भरनी बाकी है भाई, ठीक है। तो आपकी फीस मैं वापस कर दूंगा, ठीक है, बस, ठीक है, आपके फीस वापस कर देंगे। और छोटा मोटा गिफ्ट मेरी तरफ से, है ना, और वो भले कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम्हारा काम आएगा, खराब नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि वैसा खेल ले बेटा, फोटो ले ले, या फिर एक पेन ले ले ना, कोई ढंग का गिफ्ट देंगे, अच्छा वाला देंगे, ठीक है। चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए होंगे, तो पहले जरा वो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क दिया होगा, है ना। चेक कर लूं, यही ना होमवर्क, इसके अलावा तो कोई नहीं है। हो गया हो गया हो गया, इसके ऊपर तो सारा डन है डन है डन है डन है। आ 10 करोड़ है। सर एक डाउट, डाउट नट है, डाउट नट है कि डाउट है, डोबट है, अच्छा। एक डाउट है कि ये कि नोट्स लिखने में टाइम बहुत लगता है, क्या मैं फोटोकॉपी निकलवा सकता हूँ? हाँ, निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बात सुनो, देखो पर्पस क्या है, पढ़ाई है। अब जिस तरह से आप उसको अच्छे से कर पाओ वो काम कर लो, बेस्ट देखो वो है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि देखो नोट्स नहीं लिखना होता है, नोट्स लिखना से तो सबसे अच्छी बात तो वही होती है, क्योंकि नोट्स लिखने से क्या होता है, आप चीजों को एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेते हो। नोट्स लिखते वक्त आप नोट्स पढ़ते भी हो, लिखते भी हो, चीजें आपके हाथ से गो थ्रू हो जाती हैं, आपको पता रहता है कि हाँ यार ये पॉइंट काम के थे, हमने बताए थे, ठीक है। फोटोकॉपी में क्या होता है, फोटोकॉपी में क्या होता है, हम सिर्फ नोट्स को देख लेते हैं, चीजें हाथ से लिखने में नहीं आती है, ठीक है, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सर लिया था बेच मैंने पापा के प्यार से, और जब आप दोगे तो मैं उसे ले लूंगा गपलेबाजी में तो चलो बढ़िया है। देखो अभी आप लोग काफी सही कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी जो सही परीक्षा होगी ना वो होगी टेस्ट सीरीज से हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपका काम चल रहा है, आप फिलहाल टेस्ट सीरीज से थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब जो अब टेस्ट आपको देंगे वो एक प्रॉपर नीट लेवल पे देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे फिर भी आपको पेपर थोड़ा करता हूँ, मुश्किल करता हूँ, थोड़ा पेपर मुश्किल भी रहता है, थोड़ा टाइम लेंदी भी रहता है, टाइम का क्रंच भी रहता है। तो उन सबको देखते हुए अगर मैं सोचूं कि अगर अब आप एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो नीट के एग्जाम पर बेस्ड हो उसको करो, तो वहां पे आप कैसा स्कोर करोगे। अब एक सबसे सबसे बढ़िया देता हूँ आपको, आपको जिस कोचिंग का टेस्ट पेपर मिल पाए, जिस भी कोचिंग का, ठीक है। देखो मैं बताऊं, अपने क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिलहाल किसी ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां आपका जो भी टेस्ट पेपर होता है वो आप मुझे भेज दो, ताकि मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूं, बच्चे उसको सॉल्व कर पाए, उनको एक रियल टाइम आइडिया मिल पाए कि हाँ यार टेस्ट ऐसा होता है, कोचिंग में टेस्ट ऐसा होता है, अपने 3 घंटे के पेपर में अपन कितना स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। 3 भी नहीं, आप अगर आप लोग उसको ऑफलाइन घर पे बैठकर सॉल्व करो तो टाइम रखो 2.5 घंटे का, क्योंकि आधा घंटा ओएमआर भरने में निकलता ही निकलता है। तो आप ये टारगेट बनाओ कि इस 2.5 घंटे के पेपर को मैं कैसे कर पाता हूँ, कितना स्कोर कर पाता हूँ, ठीक है। तो अपने साथ जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जो कोई ना कोई किसी ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में हैं, आपके अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, आपके अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, एक बार मुझे वो भेज दो, है ना, ताकि मैं उनको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूं, बच्चा उसको अपने हिसाब से सॉल्व भी कर पाएगा, है ना। ठीक है, हाँ मतलब जिसका भी टेस्ट हो आपके पास, न्यूलाइट का हो, अपने पास बोलते हैं जीसीआई का हो, या अपने पास आकाश का हो, एलन का हो, पीडब्ल्यू का हो, जिसका भी हो, है ना, तो आप उनको टेस्ट दो। क्योंकि बताऊं सबसे बेस्ट आपके लिए यही होता है कि आपकी जो ना टेस्ट जो होता है,
यूनिट का टेस्ट है क्या टेलीग्राम पे? मैं एक काम करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, एक काम करता हूँ, आज मैं ढूंढता हूँ टेस्ट पेपर, ठीक है। अगर मुझे टेलीग्राम पे किसी कोचिंग के टेस्ट मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो लिंक मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से टेस्ट पेपर सोल्व कर लिया करना। क्योंकि बात समझो, हम कितना भी अच्छा पढ़ लें, कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब तक उस 2.5-3 घंटे में अपने दिमाग को शांत रखते हुए कैसे काम करना है वो नहीं सीखेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। हमारा मेन पर्पस बेटा क्या है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि एग्जाम के वो 2.5-3 घंटे में अपने आप को शांत रखते हुए बहुत तरीके से काम कर पाए। लेकिन मानना, कई बार मैंने ऐसा देखा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चा, एकदम टॉपर क्लास का बच्चा होता है, वो एग्जाम में जाकर फैल जाता है ना। और रही बात डीपी की बेटा, डीपी आपकी सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन की बन चुकी है, वो मैं आज डाल दूंगा, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रोस्टेट की भी 3-4 बन चुकी है, वो भी आज डाल दूंगा। और उनके जो सोल्यूशन है वो रिटन फॉर्मेट में साथ में ऐड कर दूंगा उसमें, है ना। और उसके अलावा जो आपकी वेव है, वेव की भी ऑलमोस्ट आधी बन गई है, एक दो और बनते हैं, वो मैं आपको डलवा दूंगा आजकल में। तो एक साथ आपके पास रिव्यू सारी आ जाएंगी है, ठीक है। और रही बात इनके सोल्यूशन की, रिकॉर्डिंग का तो पता नहीं कब तक कर पाऊंगा, बाकी उससे पहले मैं आपको रिटर्न सोल्यूशन डाल दूंगा कि हाथ से लिखे हुए, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए, है ना, प्रॉपर पेन टैप पे लिखे हुए, मैं आपको वो भेज दूंगा। और जितना हो पाएगा उतना डिटेल में डाल दूं, ताकि आपको वीडियो की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इतना मैं करूंगा पूरा, ठीक है। ये काम मैं कहीं भी कर सकता हूँ, ये काम में कहना मुझे कहीं शांति की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करा, काम खत्म, टिका दूंगा, वो काम किया जा सकता है, ठीक है। और टेस्ट पेपर का भी कोशिश यही रहेगा कि अगर हो पाए तो रिकॉर्डिंग कर दूं, ना हो पाएगा तो एटलीस्ट आपको रिटर्न सॉल्यूशन आपको डाल दिए जाए, ताकि आप लोग की एटलीस्ट डाउट उसमें क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो भाई, अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। हाँ, जिसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, जिसके पास जो भी टेस्ट है ना, मुझे भेज देना आज, मुझे आज भेज देना, ताकि मैं उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर दूंगा उसको, ठीक है। आ जाओ, शुरू करते हैं मेरे भाइयों, शुरू करते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान और 10⁻⁸ आवेश की एक गेंद को बिंदु ए, एक मिनट बच्चों, ए रुक जा बे, घूम जा, यस, ठीक है, चेक कर लेते हैं। बिंदु ए जिस पे विभव कितना 600 वोल्ट से बिंदु बी जिस पे विभव कितना 0 है तक ले जाया जाता है, ले जा रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु बी पर गेंद का वेग कितना 20 मीटर पर सेकंड है, तो बिंदु ए पर उसका वेग क्या रहा होगा? सिंपल बात समझता हूं, देखो हम इसको करेंगे बिल्कुल अंदाजे से, बात समझते हैं। 1 ग्राम की वस्तु है, ओहो, 1 ग्राम की तो वस्तु है, उस पर कुछ आवेश भी दे रखा है, हाँ सर, हमने उसको बिंदु ए से बिंदु ए पे ले गए, तो बाह्य बल का कार्य होगा आवेश क्यू अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक का विभव, हाँ सर। बाह्य बल का कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है, और ये सब बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे पास खाली यही तो एक बल कार्य कर रहा है, बहुत सही। लेके आते हैं गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, 1/2 द्रव्यमान एम, एम कितना 1 ग्राम, ग्राम को बदला किलोग्राम में, अंतिम वेग वीबी कितना 20 दे रखा है, अंतिम वेग आपको कितना रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का स्क्वायर कर दूंगा। प्रारंभिक वेग मेरे को नहीं पता, इक्वल में आवेश कितना है 10⁻⁻8 है, अंतिम विभव कितना 0 है, प्रारंभिक कितना 600 है, बहुत बढ़िया, ले आएंगे भैया, आराम से जरा इसको सॉल्व किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो भैया, देखो, पावर -3 से इसको काटो, 10⁻⁻5 बचेगा, ठीक। इस 2 को वहां ले आते हैं, तो 0.2 का स्क्वायर, पॉइंट का 0.4 माइनस का यू स्क्वायर इक्वल में कितना हो गया 2 जाएगा वहां पे कितना 1200, तो माइनस का 2 इंटू 600 1200 10⁻⁻5, ठीक है, ठीक है। यू स्क्वायर कितना पास हो गया, पॉइंट का 0.4, जरा पॉइंट लगाओ भैया, पॉइंट लगाया जाए इस पे, ये टर्म को यहां लाए, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया 0.012, 0.012, यही आ रहा है, तो यही रहा है, हाँ 0.012। जब इसको ऐड करोगे तो 0.052 मेरे पास आएगा, 0.052 मेरे पास आएगा, करेंगे भैया इसका अंडर कर देंगे, तो भाई कितना हो गया 0.052 का रूट, इसका अपने को निकालने का है आंसर, ठीक है। सोचना भैया, फिलहाल 0.05 देते हैं, है ना, हम इसको 0.05 के हिसाब से देखें। सर अगर मैं इसका अंडर करता, इसका अगर मैं अंडर करता तो 0.2 के आसपास आता, 0.2 के आसपास बनता, लेकिन सर 0.5 है तो 2 से बड़ा आएगा,
में 4 होता तो इसका रूट कितना 0.2 बनता था। सोचना कि अगर ये मेरे पास 4 होता तो इसका अंडर रूट पॉइंट का 2 बन जाता। अभी उससे कुछ बड़ा बना होगा, 0.21 0.22 के आसपास बना होगा। हाँ सर, तो इसका अंडर रूट 0.21 से 0.22 के आसपास बना होगा। हाँ सर, ये किस में आया है? यह है मीटर पर सेकंड में आया। हमें चेंज करना सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 कर दो। 21 से लेकर 22 मीटर पर सेकंड के आसपास इस रेंज का मिलना चाहिए। 21-22 मीटर पर सेकंड मतलब सेंटीमीटर है ना, 21-22 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेंज का मुझे मिल जाना चाहिए। तो इसके आधार पे आप लोग ऑप्शन कौन सा फर्स्ट टिक कर सकते हो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए बिना भी आपको अंदाजन आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ कौन सा वाला सा करेक्ट है। ओहो, मेरी एक फ्रेंड अमन चौधरी जी, जीसीआई में मैं जाता हूं और सीएलसी में मेरी एक फ्रेंड। ओहो, सुधर जा कार्टून। बाकी जो भी है पेपर मुझे भेज देना, ठीक है? पेपर मुझे भेज देना, मेन काम तो वही है। ठीक है, चलो, डन है डन है डन है। इसके अलावा हमने आपको बड़े सारे क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे चिपकाए हुए हैं, है ना? इसके अलावा बड़े सारे क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के तौर पे चिपकाए हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं बाबू। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, आ जाओ देखते हैं। क्या देखो, क्या बोल रहा है? समधी बाहु त्रिभुज दे रखा है, हमें बिंदु ए पर क्या पूछा है? विभव पूछा गया। बिंदु ए पर विभव सर क्या है? डायरेक्टली जीरो। सर कैसे? देख ले, इसकी दूरी यहां से आर है, इसकी दूरी यहां से कितना आर है। सर कैसे भैया? देखो, ये आपका लंब है ए, आधार है बी, लंब है ए, आधार है बी, तो दोनों के लिए आर का वैल्यू सेम टू सेम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। जी हाँ सर, आर मिल गया। अब आप मुझे आर मिल जाएगा तो पहले आवेश के लिए के क्यू बटा आर, दूसरे के लिए माइनस आवेश है तो माइनस के क्यू बटा आर इक्वल में कितना? जीरो। काम खत्म, डन है, कट जाएगा, जीरो आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला देख लो, मेरे पास क्या रखा है कि रूट 2 मीटर भुजा का एक वर्ग है, इसके किनारों पे, इसके शीर्षों पे आवेश रखा गया 10 माइक्रोकुलाम, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम, माइनस का 3 माइक्रोकुलाम और प्लस का 8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और बात करें केंद्र बिंदु की। सर केंद्र बिंदु पे हमें क्या निकालना है? इसका विभव निकालना है। अगर देखोगे सारे के सारे आवेश का दूरी यहां से सेम टू सेम ही होगा। हाँ सर, अगर मैं इसको कहूं आर, क्या ये जो आर होता है ये भुजा का 1/√2 होता है। भुजा कितना? √2/√2 कितना आ गया? 1 आ गया। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं सेंटर पे आने वाला विभव, के Q1/R प्लस के Q2/R, सभी का ही ऐसे डायरेक्टली ऐड कर लेंगे क्योंकि सिर्फ आवेश अलग है, सबकी दूरियां समान है। बहुत सही, ठीक। तो K/R लेता हूं कॉमन, 9 × 10⁹ बटे में R, R कितना? 1 है तो 1 मीटर आ गया बाहर। अंदर सारे आवेश को ऐड कर लेंगे, 10 + 5 15, 15 - 3 12, 12 और 8 कितना? 20, 20 हो गया माइक्रो कुलाम, माइनस का 6। वेरी गुड। देखो पावर 6 से काटो, 3 बचेगा। 9 × 20 कितना? 180 हो गया, तो 180 × 10⁻³ चाहो तो पॉइंट सरका लो। 1.8 × 10⁻³ कितना? 5। तो 1.8 10⁻5 ऑप्शन कौन सा? सी है। ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। कर लिया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, चलेगा चलेगा चलेगा, वेरी 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 गुड। ये हो गया था ये। हाँ भैया, ऐसा क्वेश्चन तो करवाया था, ये तो करवाया था, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कल समझाया था आपको। उम्मीद है सबने ट्राई कर लिया होगा। सर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वो बिंदु जहां पे आपका विभव शून्य होगा। ठीक है, हमें निकालना कि हमारे पास क्या है, कितनी दूरी पर आपको विभव शून्य मिल जाएगा। ठीक है, चेक करते हुए आ जाओ।
ए कितना है पास है, ए पे है 6 माइक्रोकुलाम माइनस का 4 माइक्रोकुलाम, ये कितना 15 सेंटीमीटर है, दे तो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो कि पास क्या है, आपका न्यूट्रल पॉइंट यहां पर आएगा आर दूरी पे, तो देख लो भैया पहला आवेश के, पहला आवेश बटे दूरी आर, इसका विभव कैंसिल होना चाहिए उसके साथ, तो के दूसरा आवेश 4 इंटू 10⁻⁻6, कैंसिल मतलब साइन उल्टे ना तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो बची दूरी कितना हो गया सर, ये 15 माइनस आर बच जाएगा, वेरी गुड। बचा हुआ दूरी कितना मेरे पास, 15 माइनस आर बच जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ के से के गया, पावर 6 चला गया, 3 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2r, 3 इंटू 15 45 माइनस का 3r, इसको यहां ले आएंगे तो 5r इक्वल में कितना 45, भाग दो कितना 9, तो एक दूरी तो 9 आ रहा है, तो वो 9 भैया इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत हो गया, ठीक। अगला, अगर मैं वही बिंदु मान लो यहां कहीं ले लू, यहां से कितना नहीं r1 दूरी पे है ना, तो सेम कहानी, पहले वाले आवेश के लिए आने वाला विभव r1, दूसरे वाले आवेश की वजह से आने वाला विभव, है ना। उल्टा नहीं कर दिया मैंने, उल्टा तो ना कर दिया मैंने, रुक जाओ भाई, छोटे वाले के पास बनेगा ना, सुनो रुको रुको रुको, हमने कल कहा था कि छोटे वाले के पास बनेगा, छोटे वाले के पास उधर मानो, यहां मानते हैं, छोटे वाले के पास यहां से दूरी r1 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका r1 माइनस 15, ठीक है, छोटे वाले की तरफ बनता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, इसकी वजह से आने वाला विभव के 6 इंटू 10⁻⁻, अबे चल जा ब्रो, प्लीज डोंट डू दिस। हाँ अभी ठीक है, मैं तो डर गया था भाई, मेरे को तो अभी धक धक होने लग गया था भाई साहब, ठीक है। वही कहानी, काटा पीटी मचाएंगे दोस्त, के से के काटेंगे, पावर छे काटेंगे, ये कितना 2, ये कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3r1 माइनस का 45 बराबर में कितना 2r1 हो गया, इसको ले जाओ उस तरफ, इसको लेंगे इस तरफ, तो r1 इज इक्वल टू कितना 45, तो भैया 45 इसमें है, देखिए तो कल खत्म हो गया, हट 45 भैया इसमें है और इसमें है, तो अब देखो मेरे पास ये भी होगा खत्म, अब बचते हैं ये दो ऑप्शन, बचते हैं दो ऑप्शन, याद करना ऐसे केस हमने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, ऐसे केस हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, आपका डाइपोल है, तो आपका जो डाइपोल होता है, आपका जो टू चार्ज का जो सिस्टम होता है, टू चार्ज के सिस्टम में मेरे पास क्या है, आपको दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते थे, तो कौन सा, छोटे वाले आवेश के पास में एक अंदर और एक बाहर, अंदर बाहर हो गया सर, एक पॉइंट और भी दिखा रखा है भैया, वो हो सकता है अनंत, वो हो सकता है अनंत, सर अनंत क्यों, अनंत इसलिए क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये, अगर मेरे पास दूरी को कर दोगे बेटा अनंत, तो v कितना होगा के क्यू बटा अनंत, अब अनंत का मतलब होता है 1/0, तो ये कितना होता है 0, तो जब अनंत पे पहुंच जाओगे तो सारे के सारे आवेश के लिए वो कितना शून्य बन जाता है, तो बेस्ट चॉइस क्या है, ये आपका आंसर, ठीक है। 15 प्लस आर होगा बेटा, नहीं देख बेटा मैंने आर पूरा ये लिया है, देखो क्योंकि क्या ना, क्वेश्चन में हमसे दूरी बिंदु ए से पूछ रहा है, क्वेश्चन में दूरी बिंदु ए से पूछा गया है, तो मैंने ए से उस बिंदु का दूरी r1 लिया है, पूरा देख, पूरा r1 है ना, अब ये 15, पूरे r1 में से 15 हटाऊंगा तो ये मिलेगा r1 माइनस 15, ये है सवाल, ठीक है। अगर आप यहां से r ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बात क्या है, आपको फिर आखिरी में जो आपका यहां से r मिलेगा उसमें 15 ऐड करना पड़ेगा, वो आपका कितना आएगा 30 आएगा, इससे करोगे अगर आप इसको r लोगे तो आपको 30 मिलेगा, 30 प्लस 15 45, यहां से डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट क्यों ले लिया, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं, सवाल करते करते जल्दबाजी हम लोग भूल जाते हैं कि सर 30 आया है, 30 वाला कोई ना ऑप्शन यहाँ अगर दे देगा तो तुम मर जाओगे, है ना। चलो उम्मीद है ये पार्ट क्लियर होगा। हाँ ये बताओ, ये किसने किया है, ये कौन किया है,
ओहो, चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी, चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी, तेरी आगोश में रिंध मेरे कटे। चलो बात करते हैं। सर मुझे निकालना है केंद्र पे एक तो विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत विभव। बात करता हूं सर, सारे बिंदुओं की, सारे आवेशों की यहां से जो दूरी होगा समान होगा, आर होगा। मेरा बहुत मतलब ना, मेरा बहुत फेवरेट गाना ही है, बहुत फेवरेट गाना है, मैं बहुत सुनता हूँ ये गाना। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा। बाद में आएंगे, पहले सवाल देख लेते हैं। देखो, अगर बात करो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश यहां से दूर जाता हुआ फील्ड उत्पन्न करेगा 2E। सर क्यों? क्योंकि आवेश डबल है। आवेश कितना डबल है? माइनस के लिए क्या होगा? अट्रैक्शन टाइप का फील्ड यहां बनेगा। उस माइनस के लिए भी क्या है? अट्रैक्शन टाइप का फील्ड यहां बनेगा। बहुत बढ़िया। अगर ध्यान दोगे, ये वाला ई, ये वाला ई समान परिमाण के, अगर समान परिमाण के हैं और इनके बीच में कोण कितना है? मेरे पास 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट बीच में ही आएगा और इनके ही समान आएगा। याद है ना कि अगर मेरे पास दोनों के दोनों सदिश समान परिमाण के हों, आपस में 120 के कोण पर हो, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में ही आएगा, बीच में ही आएगा और इनके ही समान आएगा। तो इनको हटाकर ये ई लगा दिया है, दोनों समान दिशा में जुड़कर मेरे पास जो नेट ई है वो कितना? 3E हो जाएगा। तो भैया नेट फील्ड जीरो तो नहीं आएगा, नेट फील्ड जीरो तो नहीं आएगा कि भैया मेरे पास जो ई है, ई नेट है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओ माय गॉड, सो मच इंग्लिश, इंग्लिश 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 इंग्लिश। पर बात करें सर किसकी? पोटेंशियल की। बात की जाए किसकी? पोटेंशियल की, है ना? वी, पहला चार्ज 2Q, दूरी कितना? आर है। दूसरा चार्ज है Q, उसकी भी दूरी कितना? आर है। तीसरा चार्ज भी -Q है, उसकी दूरी कितना? आर है। सबको जोड़ोगे कितना? जीरो आएगा। ओहो, तो पोटेंशियल 100% जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आया। तो पास देखो, पोटेंशियल जीरो लेकिन क्षेत्र में पास शून्य नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इस तरह के सवाल एग्जाम में आने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। दीवानियत सॉन्ग ऑल्सो गुड, अरे होंगे भाई। भाई के से ऊपर कोई नहीं है, के बाबू से ऊपर कोई नहीं है। जो गाने भैया के ने गाए हैं, मैं नहीं मान सकता कि भैया वैसे गाने कोई गा सकता है। वो गाने जो बंदे ने गाए हैं, आय हाय, मतलब से बता रहा हूं, कभी शांत जगह बैठो, कोई अच्छी जगह बैठो, कानों में अच्छे से ईयरफोन लगाओ और हल्की आवाज में गाना चला दो भाई साहब, के भैया के। भाई साहब मजा आता है, जो सुकून मिले, आंखें बंद करके बस लेट जाओ, आय हाय। ठीक है। और जो तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं भी है, इमेजिन कर लो कि कोई गर्लफ्रेंड है, फिर जो तुम्हें मजा है, भाई साहब मैं कह रहा हूं अरिजीत सिंह को भूल जाओगे तुम लोग। चलो बात करते हैं, AIPMT में आया हुआ सवाल है, फिर से वही सवाल कहानी होगी मेरे पास कि मेरे पास क्या है, केंद्र पे मेरे पास क्या विभव करना है? शून्य। केंद्र पे किसके? वर्ग के। अब मेरे हिसाब से इतने समझदार हो चुके हो कि वर्ग के सेंटर पे निकालना है, तो सारे आवेश की दूरी सेम टू सेम होगा। जी हाँ सर। तो हम कह रहे हैं कि पहले आवेश की वजह से विभव डन, दूसरे के लिए डन, तीसरे के लिए डन, ठीक है, और चौथे के लिए भी डन। वो कह रहा है कि ये विभव कितना है? पास जीरो आना चाहिए। ओके, विभव आना चाहिए जीरो। सभी के अंदर से के बटा आर कॉमन लेके उड़ा दिया, उड़ा दिया, माइनस का क्यू, माइनस का स्मॉल क्यू, माइनस का प्लस का 2Q, प्लस का 2 कैपिटल क्यू, इक्वल में कितना? जीरो। छोटा क्यू साथ साथ प्लस क्यू, बड़ा क्यू साथ साथ प्लस का क्यू, इक्वल में कितना? जीरो। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल क्यू। ठीक है, ऑप्शन ए चलेगा
यस, ये आपका AIPMT में आया हुआ है। हाँ, कुछ एक दो सवाल मैं और लेके आया हूं, इनको करते हैं फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक दो सवाल और लेके आए हैं ताकि इनको थोड़ा कर लें, ताकि अपने को दिक्कत ना है। ये कोई क्वेश्चन है? हाँ बेटा है। AIPMT में आया हुआ है, मतलब बेसिकली नीट में आया हुआ है, क्योंकि AIPMT को ही तो बाद में नीट बनाया गया है। AIPMT को ही बाद में चेंज करके नीट बनाया गया था। ठाकुरिया साहब मस्त आदमी है, फोन लगाऊंगा ठाकुर साहब को यार, बात करे बहुत दिन हो गए। बढ़िया, तुमने याद दिलाया यार, ठाकुरिया साहब को फोन लगाते हैं। ठाकुर साहब के नंबर चला कहाँ चले गए? ठाकुर साहब का नंबर नहीं चाहिए मेरे पास, बहुत तेरी। वेर इज ठाकुरिया साहब? रुको बे। पक्का आदमी सोया हुआ है ये। इस तरह हिंदी नहीं पढ़ रहे हो? क्या बात कर रहे हो? पढ़ा तो रहे हैं। आदमी सो रहा है ना, उठा रहे भाई साहब। पढ़ा तो रहे हैं यार, हिंदी में पढ़ा तो रहे होंगे वो। हाँ, हिंदी बैच में है बेटा वो, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है तो सही वो। चलो आओ सवाल देखते हैं। हेलो, कहाँ बिजी हो? मैंने सुना जिम जाने लग गए आप। मैंने सुना आप जिम जाने लग गए। भाई कोशिश तो पूरी है। ना ना, मैं ऐसा क्लास ले रहा था, बच्चे आपको याद करते हैं सर, ठाकुर सर, और आप सेम सेम गाने गाते हो। अच्छा 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 अच्छा। बच्चे आपको याद कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कहाँ से आ रही? अभी तो मैं कोटा ही हूँ। हाँ, अभी तो एसपी सर के साथ काम कर रहा हूँ। का- क्या करें, काम चल रहा है बस। और बताओ आप कैसे हो? आज नहीं नहीं नहीं, रेंट कर रखा स्टूडियो। हाँ हाँ, मिल जाता ना। और क्या। वो तो कहना से आज बच्चों ने नाम लिया, मुझे आपकी याद आ गई, मैंने कहा बड़े दिनों के बाद किए हुए। आप कहाँ पे, नोएडा की? आई घर पे? घर पे सेट हो गया आप तो, बढ़िया। हाँ सही है सही है सही है सही है। और मिलो कभी यार। ओके, कभी मैं उधर आता मैं आपसे मिल आऊंगा। हाँ सर जी। चलो, बढ़िया। बाय बाय, और बाल कटवा लेना अपना, ठीक है। चलो ठीक है। ओके। हेलो भाई, अपने तो बात हो गई, पार्टी का जुगाड़ हो गया। भाई पार्टी देगा अब, क्योंकि वो तो कमा रहे हैं ना भाई, वो तो कमा रहे हैं। पार्टी का जुगाड़ हो गया फिर तो। ये पार्टी करेगा तुम्हारा भाई। चलो आओ, गेम खेलते हैं। गेम खेलते हैं, सवाल देखते हैं, आ जाओ।
यहां देखो, आ जाओ। एक्स वाई निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु 0,0 मीटर पे ये आवेश रखा गया। दो बिंदु P और Q दे रखे हैं, इनके लिए मुझसे विभवांतर पूछा है। अब कैसे करोगे? सवाल मुश्किल लगा कि टफ लग रहा है? देखो सवाल देख के बताओ, सवाल मुश्किल लग रहा है कि टफ लग रहा है? अरे बेटा देखो बात क्या है ना, माना मैं कोचिंग छोड़ चुका हूं, लेकिन लोग तो हैं, लोग तो अपने ही हैं। आवाज चली गई? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? आई ना? हाँ ठीक है, आई। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? अब देखो दिखाता हूं, आ जाओ। क्या हम जानते हैं कि विभवांतर या बोले विभव किसी भी बिंदु आवेश के लिए कितना होता है? के क्यू बटे स्मॉल आर होता है। हाँ सर, स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर होता है आवेश से उस बिंदु का दूरी। आवेश से उस बिंदु का दूरी होता है। ओहो, आवेश का उस बिंदु से दूरी होता है। तो देखना, आवेश कहां पर है? 0,0 पर, और पहला बिंदु है √3,√3। क्या मैं इसकी दूरी निकाल पाऊंगा? हाँ सर, दूरी फॉर्मूला होता है एक्स निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर। ये दूरी फॉर्मूला से आप लोग आवेश का उस बिंदु से दूरी निकाल पाओगे। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। भाई कितना हो गया है? 3√2 हो गया। बहुत सही, चल जाएगा। दूसरा बिंदु दिख रहा है? हाँ सर, उसका दूरी तो साफ साफ कितना? √6 नजर आ रहा है। √6 नजर आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। √6 मुझे डायरेक्टली उसका दूरी नजर आ रहा है मूल बिंदु से। बोलो हाँ कि ना? है ना? अब एक काम कर लो आप, इसको भी √6 कर लो ना। मैंने गलत कर दिया था, सॉरी, मैंने गलत कर दिया, √6 था, ठीक है, √6। अब अगर तुम लोग देखो ध्यान से, तुम लोग ध्यान से देखोगे, सर दोनों बिंदुओं की दूरियां समान हैं। अगर दोनों की ही दूरी आवेश से समान होगी तो इस फॉर्मूला के हिसाब से दोनों का विभव सेम होगा। विभव सेम होगा तो विभव का अंतर विभवांतर कितना का? 0। ओहो, आंसर आ गया। ले, है बस इतना ही था। देख लो भैया, चलो मान लो इनकी दूरी अलग आ जाती, मान लो इनकी दूरी अलग आ जाती, मान ले दूरी लगाते हो, कोई बात नहीं। पहले बिंदु का विभव के क्यू बटा R1 बन जाता, दूसरे का विभव कितना? के क्यू बटे R2 बन जाता। मेरे को चाहिए विभवांतर, इनको घटा देता, इनको घटा देते भैया, इनको सब्ट्रैक्ट मार दो, घटा दो, काम खत्म, हो गया मामला सेट। ले, अगर वैल्यू अलग आती तो भैया तो सेम आ रहा भैया, काम खत्म, सब्ट्रैक्ट मारो, 0 आ रहा है सीधा। देखो सवाल था भाई, भाई कोई नहीं था ये सवाल, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपका बेसिक बढ़िया है हो जाएगा, है ना? मैं कह रहा हूं कि अगर भले ओ बताऊं, यकीन मानना, यकीन मानना, इस बार तुम्हें जो कंटेंट मिल रहा है ना भाई साहब, जो तुम्हें कंटेंट मैं दे रहा हूं, बकायदा आप जेई मेंस का एग्जाम फोड़ के आ सकते हो। जेई मेंस का एग्जाम फोड़ के आ सकते हो, बड़े लेवल पे शानदार तरीके से तुम्हें वो कंटेंट मिल रहा है इस बार। यकीन ना हो तो अभी 2 महीने में, 2 महीने के अंदर, है ना, अभी मेंस का वो आएगा, फर्स्ट एग्जाम, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा अभी, वो उसके ऊपर चेक कर लेना। हालांकि लास्ट ईयर भी अपने नोट से ही था, इस बार तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब एक एक क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे बहुत आराम से, ठीक है? ये पढ़ो, जवाब दो। धनात्मक आवेशों के समूह के लिए निम्न में से कौन सा कथन हमारे पास सही है? पढ़ दो भैया। धनात्मक आवेशों के समूह के लिए कौन सा कथन इनमें से सही है? कथन नंबर 1 पढ़ता हूं, आप बताना सही है गलत, ठीक है? ठीक है, बात करते हैं। किसी बिंदु पर निकाय का परिणामी विभव शून्य नहीं हो सकता, कि विभव शून्य नहीं हो सकता है, किंतु उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। कि सारे धनात्मक आवेश हैं, उनकी वजह से आपका पोटेंशियल तो 0 नहीं हो सकता है, ऐसा वो कह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन सकता है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, किसी बिंदु पर निकाय का परिणामी विभव शून्य हो सकता है, विभव शून्य हो सकता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता, ऐसा वो कह रहा है, ठीक। पॉइंट नंबर 3, किसी बिंदु पर परिणामी विभव और परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों ही 0 नहीं हो सकते, कि ना तो E 0 हो सकता है ना ही V 0 हो सकता है, लास्ट में दोनों ही 0 कर रहा है, दोनों ही 0 कर दे रहा है,
बताओ क्या बनना चाहिए? कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठता है इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन ए ही बैठेगा सर। क्यों? क्यों ऑप्शन ए? क्यों? बाकी क्यों नहीं हो सकते? पहली बात तो सारे आवेश धनात्मक है। अगर सारे के सारे धनात्मक है तो सबका ही तो विभव भैया जुड़ेगा, घट कोई सकता ही नहीं है, क्योंकि सब के सब धनात्मक है। अब मेरे पास सारे ही विभव पॉजिटिव होंगे तो उनको जोड़ने पे कभी जीरो आ ही नहीं सकता। जब धनात्मक संख्याओं को जोड़ोगे नेट इफेक्ट कभी जीरो बन ही नहीं सकता। लेकिन रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, वो डिपेंड कर रहा डायरेक्शन पे, है ना, अपने पास डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये होमवर्क जैसे क्वेश्चन था, ये होमवर्क वाला ही क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करता है कि आपने आवेशों को कैसे रखा हुआ, कि मान लो मेरे पास एक आवेश यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मैं लिया है सेंटर पे कि सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन जाएगी, इसका यहां बन जाएगा, इसका यहां बन जाएगा। हाँ सर, इसमें कैंसिल हो सकता है, इसमें आपके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कट के जीरो बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाया जा सकता है डिपेंडिंग कि आवेश आप अलग अलग जगह जमा दो और बीच में निकाल लो, ई जीरो बन सकता है, पॉसिबल है ना। इसमें लिखा भी है कि हो सकता है, हर बार होगा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ ऐसा एक अरेंजमेंट बना सकते हो जहां पे सारे आवेश मिलके सेंटर पे नेट इफेक्ट कितना जीरो प्रोड्यूस कर दें, काम खत्म। बढ़िया सवाल। चलो भाई अब बात करें द्विध्रुव से, तो पढ़ लिया है, हाँ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया है, लेकिन उसके लिए आपने फिलहाल पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हम पढ़ रहे हैं अब लोग विभव का फॉर्मूला। क्या हमें निकालना है? विद्युत विभव। ठीक है, याद कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा हुआ है, हाँ जी मास्टर, याद करते हैं। डायपोल का मोमेंट होता है आवेश इनटू आवेश के मध्य दूरी। सिस्टम क्या होता है सर? एक ऋणात्मक एक धनात्मक आवेश होता है। इस निकाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल कहते हैं। इनके मध्य दूरी काफी छोटी होती है। पी एक सदिश राशि होता है जिसका दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा 2kp/r³ था। सदिश प्रारूप में ई वेक्टर पी वेक्टर के समांतर होता है। बात करें इक्विटोरियल का फॉर्मूला कितना पड़ा था? kp/r³ था। वेक्टर फॉर्मेट में क्या होता है? आगे माइनस आता है क्योंकि p से ठीक उल्टा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। फिर हमने निकाला था एक जनरल पॉइंट के लिए, जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, वे कितना होता है? ये था kp में r³ था, 1+3 cos स्क्वायर थीटा था। हाँ जी सर, ये मैं करवा चुका हूं। उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे, भूले नहीं होंगे। ठीक है हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? कौन का बोल रहा है ये? सर मेरे को लगता है कि सवाल मैं कर लूंगा, मेथड भी पता होता, पर कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है। बेटा देखो वो ये बात क्या ना, टाइम यहां लगना ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये सीख रहे हो, सीखते वक्त टाइम लगता है, सीखने के बाद टाइम नहीं लगता है। आदमी को जितना टाइम गाड़ी चलाने सीखने में लगता है, सीखने के बाद तो आदमी दौड़ाता फटाफट, समझ रहे हो। चलो, उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होंगे। अब हम बात करें सर किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक बार याद करते हैं, थोड़ा मैं याद लाता हूं। हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए थे, हाँ सर किए थे। कैसे किए थे सर? डायपोल में क्या है? दो पॉइंट चार्ज ही तो हैं, तो दोनों पॉइंट चार्ज के लिए हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उनकी दिशाओं के आधार पे आप उनका सदिश योग करते थे। करेक्ट? करेक्ट, यही करते थे। सेम कहानी यहां पे विभव के लिए। क्या ये दो छोटे छोटे पॉइंट चार्ज हैं? हाँ सर। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? ये है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास क्या पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, तो अलग अलग आवेश के लिए निकालेंगे पोटेंशियल, सिंपल उनको ऐड करेंगे और नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे। सीधा सिंपल फंडा। चलो भाई फोकस करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये होता है डाइपोल, यस डाइपोल होता है।
इससे मेरे पास क्या है, इसके पास है दो दो आवेश, दो दो आवेश होते हैं। एक मेरे पास है माइनस का क्यू, एक है मेरे पास प्लस का क्यू। इनके मध्य दूरी फिलहाल मैं कितना 2a लेके चल रहा हूं, और अक्ष पे कोई बिंदु मैंने ले लिया है, यहां पे कोई बिंदु P, बिंदु P, बिंदु नहीं P नहीं, इसको A लेते हैं, बिंदु A ले लिया जाए। ठीक है, बिंदु A ले लिया, जिसकी दूरी यहां केंद्र से इसका दूरी हमने कितना स्मॉल r ले लिया है। मुझे निकालना है वहां पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है अक्षीय बिंदु पे। आराम से बात करेंगे। माइनस क्यू आवेश, क्या इसका दूरी उस बिंदु से a प्लस r होगा। इस a में ये पूरा जोड़ दो, दूरी मिल जाएगा। हाँ सर, तो आने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए के क्यू बटा में a प्लस आर। बात करें प्लस चार्ज की बात करता हूं। इस पूरी दूरी में से अगर इस a को हटा दूं तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी मिल जाएगा। जी हां सर, r माइनस ए। तो धनात्मक आवेश की दूरी कम था, मेरे पास ऐसा विभव निकल कर आया है। बहुत सही। दोनों में से आप लोग के क्यू को ले लो कॉमन। ये पद प्लस में है, इसको आगे ले आता हूं, इसके आगे माइनस है, इसको लिखते हैं पीछे, माइनस आर प्लस ए या ए प्लस आर। ठीक सर, अब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। अगले पेज पे ले आता हूं। ठीक है, के क्यू यहां बात करते हैं। इनको देखो भैया, इनका लेंगे एलसीएम, प्लेन को आपस में गुणा करेंगे, इसको ऊपर फेंकेंगे, इसको भी ऊपर फेंकेंगे, ये आएगा। हाँ सर, ये होगा के क्यू, आर से आर कट जाएगा, ए प्लस ए कितना 2a बन जाएगा, डिवाइड में a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, v होगा एक्सियल पॉइंट पर, चल जाएगा। q इंटू 2a को, या बोले आवेश और आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, p कहेंगे। तो kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। ठीक सर, बात करते हैं कि अगर फिर से वही कहानी कि आर मेरे पास बहुत बड़ा हो कंपेयर टू डाइपोल के, तो ऐसी अवस्था में एक्सियल पॉइंट पर आने वाला विद्युत विभव के पी बटे आर स्क्वायर, और इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होता, ये एक अदिश राशि होता है। बोलो भाई, क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी टेंशन लगता है क्या? दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, यही है लगी धुन, जिंदगी की शाख से मैं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। डन है। जो भी जितने पल जियूं, उन्हें तेरे संग जियूं, अब जो भी हूँ मेरा, उससे तेरे संग जियूं, जो भी सांस में भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो रास्ता, उससे तेरे संग चलूं। हाय हाय, कितने प्यारे गाने थे भाई साहब। बताओ, बिंदु ए पे विभव कितना हुआ? बैकस्लाइड ले मेरे लाल, ले कट आउट आ गया। बागेल साहब कहां फैल गए आप?
डन है भाई, लिखना नहीं भाई, अभी यहां ध्यान दो, इसका जवाब दो। बिंदु ए निरक्षीय बिंदु जो कि डायपोल की अक्ष के लंबवत होता है, बीचों बीच से गुजरता है। बताओ बिंदु ए पे विभव कितना आएगा? अगर ध्यान दो तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ध्यान दो तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। शून्य, एकदम सही बात सर, अभी क्वेश्चन किया था, अभी अभी किया था, हाँ 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 सर याद है, देख लो। इसकी दूरी यहां से, इसका दूरी यहां से सेम टू सेम होगा, देख लो भैया। ये दूरी x कह दूं, ये दूरी x कह दूं, पाइथागोरस के हिसाब से जो मेरे पास x होगा वो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट बनेगा। हाँ सर, और दोनों आवेश समान परिमाण के हैं। ओए नो ब्रो, डोंट डू दिस। पॉइंट ए पर, या बोले पॉइंट इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर आने वाला विभव एक नेगेटिव आवेश के लिए के क्यू बटा एक्स प्लस के क्यू बटा एक्स, दोनों सेम टू सेम कितना हो गया? 0। तो हम कह रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, निरक्षीय तल में, निरक्षीय तल में बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान व शून्य होता है। शून्य होता है, एक समान व शून्य होता है, ठीक है, एक समान और शून्य होता है। अब एक ऐसा तल जहां पे विभव कांस्टेंट होता है, तो निरक्षीय तल को, निरक्षीय तल को सम विभव तल भी कह पाएंगे। यहां पे समान विभव, सम विभव। हालांकि अगर पढ़ेंगे और भी, पर फिलहाल के लिए बात याद रखना कि निरक्षीय तल को ही हम यहां पे सम विभव तल भी कह पाएंगे, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। चलो चलो चलो, हा 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 हा। द्विध्रुव की सामान्य स्थिति पर, लो भैया ये रहा डाइपोल, कोई जनरल पॉइंट लेंगे, अब जनरल पॉइंट ले लिया, यहां से r दूरी पर थीटा कोण पर, यह मेरे पास आपका डाइपोल P। मुझे इस बिंदु A पर निकालना है विद्युत विभव, मुझे इस बिंदु पर निकालना है विद्युत विभव। याद करते हैं कैसे किया था, याद करते हैं, हाँ बेटा वर्क 0 आता, करेक्ट बात है ना, बात समझते हैं। सर हमने इस वाले केस को कैसे सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो हम इस P के करते हैं घटक, P के करते हैं घटक सर कहां पे, इस रेखा के साथ में और उसके लंबवत। तो अगर इस डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण P का थीटा के साथ घटक किया जाए तो यहां पे कितना भैया वो आएगा P cos थीटा। और थोड़ा अगर ध्यान से देख पाओगे, P cos थीटा की लाइन पर ही पॉइंट A है, लाइन पर ही पॉइंट A है, तो पॉइंट A पर P cos थीटा की वजह से बात करें विद्युत विभव, अक्षीय बिंदु है, अक्षीय वाले का फॉर्मूला कितना, KP बटे R स्क्वायर लिखवाया था। हाँ सर अभी ड्राइव किया है, KP बटे R स्क्वायर लिखवाया गया है, R स्क्वायर लिखवाया गया है, यस सर। पर सर P नहीं है, P का घटक है, P cos थीटा, ये इसके लिए अक्षीय बनता है, बहुत सही बहुत सही। और जो दूसरा घटक होगा सर यहां वाला P sin थीटा, क्या P sin थीटा के लिए वो बिंदु लंबवत रेखा पर है, लंबवत बोले तो निरक्षीय रेखा पर है, और निरक्ष पे मेरे पास विभव कितना आया, अभी 0 आया, अभी ड्राइव किया, अभी देखा है कि निरक्ष पे विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। हाँ सर, निरक्षीय तल पे
विभव कितना होता है, 0 होता है। तो किसी भी जनरल पॉइंट की अगर बात किया जाए, सामान्य बिंदु जो ना तो अक्ष पे है ना ही निरक्ष पे है, वो कितना आएगा, के पी कॉस थीटा बटे में कितना, आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट तुमने क्लियर है बाबू? मैं लिख देता हूं यहां पे, थीटा आर वेक्टर व पी वेक्टर के मध्य कोण है। ठीक है, यस सर। तो मुझे सोच कभी, यही चाहत है मेरी, मैं तुझे जान कहूं, यही हसरत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तू किसी और को चाहे कभी खुदा न करे, तू किसी और को चाहे कभी खुदा न करे। बताओ क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे और जवाब देंगे। बेटा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है बेटा, आर्यन। आर क्यूब बेटा आता था किसमें, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हो बेटा आप। अभिषेक यादव साहब बहुत बढ़िया, चेंज कर लिया बेटा। दुनिया को देख के चेंज नहीं करना था, कार्टून कर देना गलती। मैंने उसको कहा बेटा भेड़ चल मत चलो, जरूरी नहीं है कि जो दुनिया कर रही है वो सही हो। ऑप्शन डी सही है। हाँ, बालों को एक बात समझो, मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूं अपने खुद के लालच के लिए, ठीक है? अपने खुद के लालच के लिए मैं तुम्हें बात बता रहा हूं। बालकों एक बात समझो, आप है ना, ये भेड़ चाल चलना बंद करो, भेड़ चाल चलना बंद करो, यहाँ पे नहीं लाइफ में भी, है ना। प्लस में आंसर ये आएगा। सर क्यों आएगा? पहली बात, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, पहली बात तो ये एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है ना, अदिश राशि होता है। हाँ सर, अदिश राशि होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से तो सदिश राशि मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से सदिश राशि मिलता है, और विभव होता है अदिश। तो भैया यहां तो काम गड़बड़ है, ये तो हो नहीं सकता। बचे ये दो। अगर मैं इस फॉर्मूला को जरा ओपन करता हूं, पहली बात, क्या उसने कहीं बोला अक्षीय बिंदु? नहीं, बोला है किसी बिंदु। ये कोई भी बिंदु हो सकता है, जनरल पॉइंट कोई बिंदु हो सकता है। तो उसके हिसाब से बात करता हूं। अगर पी डॉट आर को ओपन किया जाए तो पी डॉट आर पी आर कॉस थीटा बनेगा, डिवाइड में कितना, आर का स्क्वायर होगा। एक आर से एक आर कटेगा, कितना हो गया, के पी कॉस थीटा बटे में कितना, आर आ रहा है। सेम काम यहां करना, के अपन में कितना, आर की पावर 3 है। तो एक आर से एक आर काटूंगा तो के पी कॉस थीटा डिवाइड में कितना, आर का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो आपका आंसर डी ही आएगा। सी तो आ ही नहीं सकता, डिवाइड में भाई आ रहे, डिवाइड में आ ही नहीं सकता। देखो के पी कॉस थीटा अपन कितना, आर का स्क्वायर। ओ हो, छोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स इनको बोलते हैं। ओ ले, लाइट चली गई। अब तुम्हें आएगा रेडियो का आवाज। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है सुहाना सफर नितिन दीक्षित के साथ।
सबसे पहले आप सभी को इस बेहद ही खूबसूरत सुबह के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। तो अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो है टॉपिक आपका विद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। चलेगा? ओके, आगे बढ़ाओ मामला भैया, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। सवाल पूछता हूं आपसे, सवाल पूछता हूं आपसे, जवाब दीजिएगा। हालांकि इसके सवाल करने लायक तो नहीं होते हैं। ओ माय गॉड, हमारा रेडियो बंद हो गया, हमारा रेडियो बंद हो गया। प्लीज प्ले द सॉन्ग। अब पता है, तुम कभी सोचना, समझो कि ऐसे कर देता वो, है ना। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है आज का पहला गीत। इतना आराम से बोलेगा और गाना आता है, तेन काला चश्मा जचदा ये गोरे मुखड़े पे। साला क्या चल रहा है ये, है? एक आदमी कहते श्लोक गाना आता है, तेन काला चश्मा जचदा ये गोरे मुखड़े पे, है। आओ भैया, एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल्स। आइए गाइस, आइए, लेट्स गो। और पता है, पहले रेडियो, पता है, पहले रेडियो में रात को खतरनाक वाले शो आया करते थे। खतरनाक शो मतलब मजेदार, भयंकर लेवल के। क्या होता था, जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो उस टाइम पे क्या, रात को शो आया करते थे। बताता हूँ, रुक जाओ। विभव का अनुपात बताइए। क्या होता था, रात को क्या था ना, रात को गान शो आया करते थे, है ना। और उन शो में आया करती थी लड़कियां। लड़के नहीं तो भैया, लड़कियां आया करती थी, लड़कियां रात को। आइए, आपका स्वागत है आपकी प्यारी प्रिया के साथ। तो आज हम शुरू करेंगे, मतलब इतने प्यार होते ना, इतने प्यार से। आइए, आज आपका स्वागत है, आज हम करेंगे कुछ दिल की बात, कुछ आपकी कुछ मेरी दिल की बातें। खतरनाक भाई, खतरनाक आदत है। ठीक है, पर बताऊं, और बताऊं ईमानदारी से, हम लोग सुनते थे, हम लोग सच में सुनते थे, क्योंकि पढ़ने का जरिया मेरे पास वही था। कि पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आएगी, साला करे क्या। कानों में 24 घंटे रहते थे ईयरफोन, और फोन होता था छोटे वाले कीपैड वाले। कीपैड वाले फोन में चलता भी रेडियो था, लगाया रेडियो चालू करा, टक से मस्त माहौल बढ़िया बन जाता था। और बताऊं, सच बताऊं, उनकी आवाज इतनी ही प्यारी हुआ करती थी, इतनी ही प्यारी आवाज होती थी भाई साहब, कि बिना शक्ल देखे आदमी, भाई इस लड़के से प्यार हो गया है मेरे को, इस लड़के से प्यार हो गया है। और लौंडे वो प्राणी हैं, लौंडे वो प्राणी है जो बिना शक्ल देखे प्यार कर लेते हैं, बिना शक्ल देखे। कन्फर्म है, बिना शक्ल देखे प्यार कर लेते हैं। इतनी प्यारी आवाज होती थी भाई साहब, और रात को क्या गाने आते थे भाई साहब, रात को जो गाने आते थे ना, इतने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे गाने, मतलब लिटरली। रात का वक्त हो, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, आपके पास अपनी किताबें हैं, और पढ़ते पढ़ते बीच में इतना प्यारा गाना आएगा कि हाय, किताब रख दो साइड में, 2 मिनट गाना सुन लो भाई, 2 मिनट गाना सुन लेता हूँ, है ना। मतलब सोचता हूँ बहुत मजा आया करता है, बहुत मजा है। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोबाइल ने वो मजा बिगाड़ दिया आज के टाइम पे, मोबाइल ने वो मजा बिगाड़ दिया। वरना उस टाइम पे जो मजे आता था भाई साहब, मैं सच बताऊं, वो गाने सुन के जो सुकून मिलता था भाई साहब, कि रात के 1-2 बजे हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, पूरा मोहल्ले में सन्नाटा है, किसी की कोई आवाज नहीं है, सिर्फ आपके रूम में पंखी की आवाज आ रही है, टक 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 टक, वो चल रहा है बस, घड़ी की कच 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 कच, घड़ी की आवाज चल रही है, और आपके कान चल रहे ईयरफोन। आय हाय, बीच में कोई बढ़िया सा गाना आएगा, है ना। और उस टाइम पे, मतलब आज भी एक गाना था आतिफ असलम का, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, कुछ इस तरह। भाई साहब क्या गाना था वो, रात में ही जो माहौल सेट करता था, रात में बैठे बैठे, भले तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड हो ना हो, कभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो ना हुआ हो, भाई साहब जो माहौल बनता है, जो सुकून में कि भाई साहब कितना दुख है मेरे जीवन में, वो
और टाइम था भाई साहब कि आतिफ असलम का नाम चलता था उस टाइम पे, आतिफ असलम के गाने ओहो लगा दो, लोंडे सेट, मजा आया था। और भी टाइम था भैया, जा चुका है वो। समय ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि बेटा कुछ भी परमानेंट नहीं है। के पी बटा आर स्क्वायर, तो इसके हाँ फील पूरी आती थी भैया, खतरनाक लेवल की। एक काम करेंगे, कभी एक काम करूंगा, कभी आप लोगों के लिए ना एक रेडियो स्टार्ट कर दूंगा, रेडियो। ये करेंगे यार, क्या बोलते हो? नीट एग्जाम के बाद कभी ये करेंगे एक बार बैठ के, पुराने लोग मिलेंगे, बैठ के गाने सुनेंगे। नाले को कॉलेज में जाओ बस, सिलेक्ट हो तुम लोग, आईएएस वाईएएस बनो, पर नहीं, इनको चनूने काट रहे हैं। 4/1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये आपका हो गया इसका क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखते हैं, जिस बच्चे ने मुझे इसका जवाब दे दिया मैं मान जाऊंगा उसको। ए और बी के बीच में विभव का अंतर पूछा गया है। ऑप्शन ए 0, बताइए। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता, जो भी गम है ये तेरे। आप तो हम लोग से बड़े खतरनाक हैं, हाँ कह सकते हो। नवरंग भाई साहब ने सवाल कर दिया क्या? उनका जवाब है सी। बाकी जनता का क्या कहना है? सी को लॉक किया जाए या कोई और ऑप्शन आ रहा है? सी आया है, बहुत बढ़िया। आप भोजपुरी गाना सुनते हो? घूमे गाड़ी है, कौन सा था वो? घूमर खाते घूमे खाते है, घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा ले लो ये। पर देखो, अगर ध्यान दो, पहला बिंदु यहाँ 60 डिग्री पे साफ साफ नजर आता है ना, पहला बिंदु 60 डिग्री पे साफ साफ नजर आता है, तो कोई लोड ही नहीं है, जनरल पॉइंट है, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर टन है माइनस। बात करें पॉइंट बी की, बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई ये भी तो 60 डिग्री कोण पर है, पर ध्यान दो मैंने कहा है कि आपको कोण हमेशा पी वेक्टर के साथ लेना, तो भाई पी वेक्टर का तीर यहां पे, तो इससे जो ये कोण होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ओके सर, कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा, तो उसके हिसाब से के पी कॉस 120 डिवाइड में कितना आर का स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट है भैया, चलेगा चलेगा चलेगा। तो उसके हिसाब कितना हो गया मेरे पास? के पी कॉस 60 होता है कितना? 1/2, ये हो गया आर स्क्वायर, माइनस कॉस 120 होता है भाई माइनस का 1/2, ऐसे -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो के पी बटे 2r², के पी बटे 2r², जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो के पी बटा r², ये आपका जवाब देगा, खत्म। तो के पी बटा r², ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा? सी के साथ। और बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सवाल है ये। ठीक है भैया, उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द नहीं होगा। फटाफट से इसका जवाब दे दो।
गगनचुंबी सवाल। पढ़ो। विद्युत द्विध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथन है, तो इनमें से एक सही कथन चुनिए। ये 4 कथन है, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। पढ़ें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी वेक्टर की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। बात सत्य है? यस सर, बात एकदम करेक्ट है। माइनस से प्लस की तरफ आपका डाइपोल मोमेंट होता है। यस। द्विध्रुव की स्थिति सदिश आर वेक्टर के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता आर वेक्टर और पी वेक्टर के मध्य कोण पर निर्भर करता है। यस सर, बात करेक्ट है। कोण पे निर्भर करता है ना। याद करो याद करो याद करो, क्या वो जनरल पॉइंट जो हमने लिखा था, के पी बटे आर क्यूब 1+3 cos स्क्वायर थीटा था। हाँ हाँ हाँ, तो कोण थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो वो है वो किस स्थिति पर है। यस सर, बात एकदम करेक्ट है। चलेगा। विद्युत द्विध्रुव का विभव 1/r² के अनुसार घटता है, जबकि 1/r के अनुसार नहीं। याद करते हैं, क्या डाइपोल के लिए आपका जो होता है विद्युत विभव के पी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर जनरल पॉइंट के हिसाब से? हाँ सर, तो जनरल पॉइंट के हिसाब से देखें तो वी क्या मेरे पास r² के हिसाब से ही घटता है। बात करेक्ट है, तो थर्ड भी करेक्ट हो गया। चलेगा। बात करें नंबर 4। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल अनुभव नहीं होता है, लेकिन बल आघूर्ण आता है पी क्रॉस की। भाई ये भी करेक्ट है। भाई सारे स्टेटमेंट सही, तो इसके हिसाब से आपका उपरोक्त सभी सही ऑप्शन बैठेगा। परफेक्ट सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है। आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। नीट 2023 में आया था, कर दो। आपसे पूछा है विभव। हाँ। चेक करें, आगे देख लेते हैं। दो कथन है कि मेरे पास इस परिमाण का एक द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर अक्षीय बिंदु पे विभव की वैल्यू दे रखा है। चेक कर लेते हैं। क्या वी एक्सियल का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से के पी बटे आर स्क्वायर होता है। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होगा। द्विध्रुव आघूर्ण कितना? 4 इंटू 10⁻⁻6 है। दूरी 2 का स्क्वायर होगा 4। ले आओ भैया, काट कर देते हैं। काटो, पावर माइनस से कितना? 10⁻³ बचेगा। तो 9 इंटू 10⁻³ इतना मेरे पास होगा विद्युत विभव। से बात करेक्ट है? यस सर, स्टेटमेंट करेक्ट है। बात करते हैं कि मेरे पास अक्षीय बिंदु पे विद्युत विभव का फॉर्मूला ये बोल रहा है। तो देखो, अगर इस फॉर्मूला में के का वैल्यू डाल दें तो 1/4πε0 होगा, बटे में पी आर स्क्वायर होगा। हाँ सर, तो सर ये फॉर्मूला तो इससे मेल नहीं खा रहा है। दोनों फॉर्मूला डिफरेंट है सर। क्यों? यहां पी है, वहां 2p है। ओ, यहां 2p है भैया, तो आपके अक्षीय बिंदु पर डाइपोल का फॉर्मूला गलत है। गलत है, तो मेरे पास क्या कारण होगा? गलत। कथन सही है, कथन सही लेकिन कारण गलत। तो मेरे पास ए सही आर गलत। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चल जाएगा। 24 का है क्या? अरे यार, ले भाई, एल खुश। अभी नहीं हो खुशी है। ये लो खुश। 2024 का है। अरे नीट में आया, बड़ी बात है। तुम तो ये करो, मैं जरा इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ।
बताइए, क्वेश्चन पढ़ लो, डायग्राम आपके सामने है, सॉल्व करो, हम वेट करते हैं। जिनको नहीं दिख रहा हो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कहता है क्या कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के बीच की दूरी 12 है। फिर प्लस 2q और माइनस 2q आवेशों के मध्य दूरी कितना 4l है। केंद्र O से r दूरी पर P का स्थिर विद्युत विभव आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कर दो भैया। अगर भैया मानना पड़ेगा यार, बच्चे लोग कितना स्ट्रगल करते हैं यार। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त भी बैच खरीद रहे हैं। आज भी 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है। इस महीने में ना करते भी कम से कम 30-40 बच्चों ने एडमिशन लिया है अभी अपने फिजिक्स में। हालांकि जो बच्चा मेरे से कांटेक्ट करता है उसको पहले ये बोलता हूँ कि बेटा बात ऐसी है कि अपना 11th हो चुका खत्म, सिर्फ 12th बचा हुआ है, इसके बाद भी तुम्हें रिस्क लेना है तो आपकी इच्छा है, क्योंकि बेटा पढ़ना तुम्हें बहुत सारा पड़ेगा। हो सकता है 12th वाले हों, या वेट कर रहे हो कि 12th स्टार्ट होगा जब करेंगे। 5k QL/r²। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो अल्फा का मान है वो 5 आ रहा है, ऐसा? 1 जुलाई तक रहने देना। हाँ बेटा रहेगा वो तो, मई जून जुलाई। बेटा वो तो सर ने क्या बैच ऑलरेडी बना रखा है, पता नहीं सुना डेट कब तो डाल रखी है, हालांकि होना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, सोच तो मैं भी कुछ वैसे रहा हूँ, सोच तो मैं भी कुछ वही रहा हूँ मेरे लाल। चलो आ जाओ, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, आओ जरा देख लिया जाए। आ जाओ, फोकस कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे 2 डाइपोल है, तुम लोग अगर ध्यान दोगे यहाँ पे दो डाइपोल बन रहे हैं। तो एक माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी वजह से माइनस से प्लस की तरफ एक बना डाइपोल पी, क्यू इंटू इनके मध्य दूरी कितना 2l हो गया। ठीक, और एक डायपोल बन रहा है इस -2q से +2q की ओर, इसको कहते हैं P2। कितना वापस आएगा, से q इंटू 4l बन रहा है। अगर ध्यान दो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो उसकी तुलना में कितना डबल है, 2p कहता हूं। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, ध्यान से देखना। पहला वाला p इस तरफ है, दूसरा वाला 2p इस तरफ है, क्या इनका नेट इफेक्ट ये बनेगा p? यस सर, बहुत बढ़िया। इनका नेट इफेक्ट कितना हो गया, p हो गया। और जो बिंदु है वो इस तरफ है, 60 डिग्री कोण पर है, थीटा
कोण है, आर उसका दूरी है, ओके। पर सर हमें कोण लेना होता है पी वेक्टर के साथ, 120 आएगा। तो विभव का फॉर्मूला, तो के पी कॉस 120 बटे में दूरी आर का स्क्वायर, चलेगा। के का वैल्यू उन लोगों ने रखा हुआ है, ओके। पी कितना है, आवेश क्यू, और आवेशों के मध्य दूरी कितना, 2l है, देख लो भैया 2l है, ठीक है। और cos 120 माइनस का 1/2 बटे दूरी आर का स्क्वायर, डन है, चल जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो मेरे पास क्या दे देना, ध्यान दिया जाए, 2 से 2 काट दूं, काट दो, जो बचा हुआ है उसको देखते हैं मेरे पास, ठीक है। एक रहा मेरे पास कितना, देखो 9 माइनस के साथ, ठीक है, डॉट क्यू एल बटे आर का स्क्वायर इंटू 10⁹ अगर तुलना करो, अगर तुलना करो तो अल्फा जो है वो 9 के समान है। अरे सर सही है, कितना अल्फा, 9 के समान है सर। 2q इंटू, अच्छा सॉरी 2q इंटू, सॉरी 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 माय बैड भैया, आवेश डबल था, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी। बालक सही कह रहा है, आवेश कितना 2q भैया, रुको रुको, आवेश कितना 2q है, और उनके मध्य दूरी 4l है, तो कितना है पास 4q इंटू 12 बनेगा, तो कितना होगा अपने पास, ये 4p बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कितना 4p बन जाएगा, चल जाएगा, है ना, 4p बन जाएगा। तो ये भैया इसको कर दो कितना, इसको 4p करता हूं, कोई ना हो जाएगा भैया, ये 4p हो गया, तो नेट कितना हो गया, 3p हो जाएगा, नेट 3p हो जाएगा, तो सब जगह बस आपका 3 बढ़ जाएगा नंबर एक्स्ट्रा, p का कितना 3p, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 और आएगा, एक्स्ट्रा 3 और आएगा, तो 3 इंटू 9 कितना 27 हो जाएगा, ये लो अल्फा कितना हो गया, 3 इंटू 9 कितना 27 हो गया, चलेगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन दिखने में था बड़ा खतरनाक, क्वेश्चन दिखने में था बड़ा खतरनाक, लेकिन हाँ इतना मुश्किल था नहीं, इतना मुश्किल ये था नहीं जितना दिख रहा था, आराम से हो सकता है। डन है दोस्तों, कोई नहीं, ऐसी चीजें कर लेनी चाहिए, कुछ नया सीखने को मिलता है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा थोड़ी है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं भैया, होने लायक अगर ध्यान सोचो तो यस, ये क्वेश्चन नीट लेवल पर ही है, बहुत टिपिकल नहीं है। बस फर्क क्या है, ऐसे क्वेश्चन लोगों ने करवाना बंद कर दिया है, पहले एम्स के पेपर में अच्छे क्वेश्चन आ जाया करते थे, लेकिन नीट में तो वो खत्म हो चुका है। मुझे लगता है एम्स का एग्जाम एकदम अलग होना चाहिए, एम्स का एग्जाम एकदम अलग ही होना चाहिए। 4p कैसे आया, अरे मेरे लाल बेटा कितना, देखिए 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 होगा ना बेटा, 8 क्यू एल बनेगा, 8 क्यू एल बनेगा। क्या यहाँ पे 2QL को P कह रहे हो, 2QL को P कह रहे हो, तो 4 इंटू 2QL लिख लो, ये कितना बेटा P है, 4 का 4 हो गया, अब ठीक है 4P, ठीक है भाई। अगला टॉपिक, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। हालांकि ये बातें अभी कितना काम नहीं आएगी, किया तो ऐसे ही था, बट पी से कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, बढ़िया। बात करें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध की बात करेंगे, ठीक है, तो बहुत टिपिकल चीज नहीं है, आराम से होने लायक चीज है, इजीली हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, चलो चलो चलो, याद करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ओहो कलर मैच हो गया, सही है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे पहले मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, यहां तक किसी बच्चे को किसी तरह का कोई भी डाउट तो नहीं है ना भैया, हो तो बता दो ताकि हम आराम से आगे बढ़ पाए। क्या पता है, इस बार मैं पढ़ाई बहुत धीमे रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ही हो रखे, और कुछ नहीं तो हर एक चैप्टर में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं, कम तो नहीं आ रहे हैं, और अच्छे लेवल के आ रहे हैं।
फिर भी अपना सिलेबस आप रफ्तार पकड़ रहा है धीरे धीरे, अगर तुम सोचो ध्यान से तो धीरे धीरे अपना सिलेबस रफ्तार पकड़ रहा है। मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से मैं इस बार लेवल बढ़ा रहा हूँ 12th क्लास में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, इस बार टाइम कम लग रहा है। और पढ़ाई बहुत अपन बहुत आराम से रहे, शांति सुकून मोहब्बत से चल रहा है, बीच में बात भी थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभार तो, है ना। चलो संरक्षी बल है, चलो याद करते हैं संरक्षी बल संरक्षी बल संरक्षी बल। ठीक है, अगर बात करूं संरक्षी बल की, संरक्षी बल के लिए अगर बात किया जाए, हाँ हो जाना चाहिए यार। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कितना माइनस ऑफ डेल्टा यू पर रखा है, हाँ सर। कंजर्वेटिव फोर्स का जो कार्य होता है माइनस डेल्टा यू, हाँ प्लानर से पीछे चल रहे हैं लेकिन वो हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। मैं बताऊं तो प्लानर जब भी बनता ना, प्लानर बेटा बनता आपका आइडियल केस कि भैया मुझे इस चैप्टर में इतना टाइम लगना चाहिए, वो लगना चाहिए, जैसे बताऊं। अभी जैसे अपने पास चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट वाला, तो अभी लास्ट चैप्टर भी खत्म हुआ है, उसके लेक्चर शायद कितने 15 या 16 लेक्चर थे, वो 13 में खत्म हुआ है। 3 लेक्चर बच गए, तो 13 में खत्म हुआ है। ठीक है, आगे मॉडर्न आएगी, मॉडर्न फिजिक्स में इतना टाइम कौन देगा, मॉडर्न फिजिक्स में इतना टाइम कौन देगा, तो सिवाय सिंपल टॉपिक है, आओ खत्म करो फटाफट, आसान टॉपिक्स है, जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उनमें थोड़ा टाइम अपना बच जाएगा। तो टाइम अपना बचेगा, मतलब ये है कि हो सकता है कि प्लानर से हम 2-5 लेक्चर ही ऊपर जाएं, मुझे जो लगता है प्लानर से 2-5 लेक्चर ही ऊपर जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। मतलब ये मान लो खींच के 10 लेक्चर, तो अपने प्लानर के अकॉर्डिंग जो एंड डेट था वो शायद 20 जनवरी था, 30 को खत्म हो जाएगा, 30 जनवरी है खत्म हो जाएगा। तो 10 लेक्चर अपना ऊपर एक्स्ट्रा मांगे चल रहे हैं, नहीं खाएगा, रियोप्टिक्स नहीं खाएगा। रियोप्टिक्स भी इस बार थोड़ा सा ना, रियोप्टिक्स इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा भी तमीज से ही, मजा भी आएगा आपको। ठीक है ना। हाँ मैडम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो फिलहाल डेल्टा यू, सर कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कौन है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स छोटा विस्थापन डी आर, इंटीग्रेट कर देंगे। डेल्टा यू याद करते हैं, डेल्टा यू का मतलब होता है भैया U2 माइनस U1, और आपको याद होगा यही चीज मैंने क्या लिखवाया था सर, याद करते हैं U2 लिखवाया था QV2 QV1, और हाँ सर बात करेक्ट है, करेक्ट है। Q को जरा यहां ले आते हैं, F इलेक्ट्रिक बटे में Q टी आर वेक्टर, इंटीग्रेशन है, इक्वल में कितना माइनस डेल्टा V बन रहा है, माइनस डेल्टा V बन रहा है, हाँ जी सर डेल्टा V बन रहा है। क्या सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले गुलाम का बल, गुलाम का बल प्रति इकाई आवेश, क्या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाँ सर इकाई आवेश पे लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। हाँ सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो उसके हिसाब से जो वो इक्वेशन है वो बन गया है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इंटीग्रेशन माइनस का डेल्टा यू। अगर बात करें स्मॉल चेंज के लिए, मैं क्या कहता हूं समाकलन हटा दूं, समाकलन हटा दोगे तो ये बन जाएगा छोटा चेंज, ए डॉट डी आर वेक्टर इक्वल में माइनस का डीवी बन जाएगा। हाँ सर, तो मेरे पास क्या है, यहां से इनका रिलेशन जो ई का है माइनस का डीवी बटा डी आर बनेगा, माइनस का डीवी बटा डी आर मेरे पास बन जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये इनके मध्य संबंध है, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बटा डी आर, और जो ये डीवी बटा डी आर होता है इसको हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इसको कहा जाता है, विभव प्रवणता इसको कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या दिखाता है, ये चीज से क्या मतलब है, क्या चीज ये दर्शाता है, देखो मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट,
क्या दिखाता है कि विद्युत क्षेत्र या बोले विद्युत बल रेखा के अनुदिश, बल रेखा के अनुदिश इकाई लंबाई पर इकाई लंबाई पर इकाई लंबाई पर इकाई लंबाई पर विभवांतर। मेरे पास क्या है, बल रेखा के साथ साथ उसकी लाइन पर इकाई लंबाई पे कितना विभव का अंतर उत्पन्न होता है, या बोले कितना पोटेंशियल पास ड्रॉप हो जाता है। अगर प्रॉपर वर्ड लिखे, प्रॉपर वर्ड भाई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, कि फील्ड की दिशा में हमेशा ही आपका पोटेंशियल घटेगा। सर घटेगा ये कैसे पता आपको, भाई साइन होता है माइनस। अगर बात करूं प्रॉपर साइन के हिसाब से, साइन के हिसाब से माइनस डीवी बटा डी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आपका पोटेंशियल हमेशा ही घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल आपका हमेशा ही घटता है। अच्छा, हमेशा ही घटता है तो भैया अपनी भाषा में कैसे लिख लें कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा घटता है। या इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से कहें, क्या बोलते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, बोलो भैया क्या इन पॉइंट्स में जो आपको बताया गया इनमें किसी को कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, बताओ। कंप्लीट होने के बाद क्या करवाओगे, छुट्टी। सेल्फ स्टडी करना भैया, सेल्फ स्टडी। हाँ हो जाना चाहिए, चलो ठीक है। ये पॉइंट भैया आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सीधे सिंपल सरल सा बिंदु है भैया इसका पॉइंट का मतलब कि भाई हाँ मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आपका पोटेंशियल हमेशा कम होता है, ये बात याद रखने का, इसमें कोई खास दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सिंपल सा मैं एक लाइन पे बताऊं कि मानो कि अगर मेरे पास ये विद्युत बल रेखा है और मेरे पास 3 अलग अलग बिंदु हैं, ए है, बी है, सी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके हिसाब से कन्फर्म में पॉइंट ए का विभव ज्यादा होगा पॉइंट बी से, बी का विभव ज्यादा होगा सी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका पोटेंशियल लगातार कम होता चला जाएगा। हाँ वो तो मुझे पता है बेटा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नोट्स को रिवाइज करना, हाँ वो बात लगे कि बिल्कुल फ्री आपको मैं नहीं छोड़ूंगा,
थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको कंटेंट देता रहूंगा ताकि आप उसको देखते भी रहो, कि बिल्कुल फ्री वाला फील ना हो कि भाई हाँ कि कुछ कंटेंट मिल रहा है, कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो उसको हिसाब से आप लोग करते चलोगे। चलो, डन है भैया। हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब सर फिलहाल हम जो बात करें वो यहाँ बात करें न्यूमेरिकल सेक्शन की, ठीक है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं पहले न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करें, पहले जरा उसको देख लिया जाए, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अब 15-20 मिनट थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे। अच्छा पार्ट है, अच्छा कंटेंट है, हालांकि देखा हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, आपका ऑलरेडी देखा हुआ पार्ट है, अगर आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा हुआ है तो। ध्यान सुनेंगे सर, हमने अभी अभी जो फॉर्मूला देखा है वो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर है ना। ये डी बटा डी आर है। ध्यान सुनेंगे। अब अगर इस फॉर्मूला को मैं बात करूं प्रॉपर दिशा के साथ, ठीक है। अगर मुझे रखा है पोटेंशियल एक्स के फलन में, एक्स मेरे पास क्या है, निर्देशांक, विभव दे रखा है एक्स के पदों में, तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे, है ना, ठीक है। ये बात करें, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका एक्स दिशा में कितना, माइनस का डीवी बटा डी एक्स। सिंपल सा, दिशा आई कैप। बात क्लियर है। हाँ सर, मान लो यही चीज अगर मेरे पास विभव दे दे y के पदों में, है ना, इन टर्म्स ऑफ y, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y दिशा में माइनस का डीवी बटा डी वाई हो जाएगा जे कैप के साथ। वेरी गुड। नंबर 3 की बात करें, अगर v आपको दे दिया इन टर्म्स ऑफ z, तो E z माइनस का dv बटा dz बनेगा के कैप के साथ में। और r तो नजर आ ही रहा है, r के पदों में तो नजर आपको आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन 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 ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, अगर मुझे यहां पे विभव दे दिया जाए एक्स वाई जेड तीनों के पदों में, कि मेरे पास फंक्शन में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों ही चीजें हैं, तो सर मुझे फिर से करना तो अवकलन ही है, लेकिन अब जो अवकलन होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ई वेक्टर का जो फॉर्मूला यहां बनेगा माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप। ये चीज, और जिनको पता है कि सर डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, वी का, है ना, क्या बोले, वाई व जेड को नियत मानते हुए एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं। है तो अवकलन, लेकिन मेरे पास क्या है, y और z को कांस्टेंट मानते हुए। अच्छा सर, मान लो यही चीज मेरे पास कितना डेल्टा v बाय डेल्टा y होता, तो इस बार x और z को कांस्टेंट मानते हुए अवकलन करेंगे, फिर y के सापेक्ष करेंगे, खत्म, ठीक है। अगर यही चीज मेरे पास कितना डेल्टा v बाय डेल्टा z होता, तो समझ तो गए होंगे तुम लोग, z के सापेक्ष होगा तो भैया अब x और y कांस्टेंट है, ठीक है, और अब जो होगा वो z के सापेक्ष हो जाएगा, खत्म, डन है। तो क्या ये पॉइंट फिलहाल आपको क्लियर है क्या, कि अगर मुझे v दिया हुआ हो और e निकालना हो, सिंपल अवकलन है, ठीक है। अगर मुझे v दिया हुआ हो, e निकालना हो, आपको बस करना है अवकलन, v पता है, e निकालने का है, करेंगे डिफरेंशिएशन, काम खत्म। हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस पे एक दो सवाल करा दो, इस पे एक दो क्वेश्चन फटाफट करवा दो, देख लो, जाओ। हाँ, देख लो भैया, अगर मुझे दे रखा है पोटेंशियल कितना मेरे पास 3x स्क्वायर दे रखा है,
मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा। सिंपल फंडा भैया सर, ई का फॉर्मूला हमारे पास है ना, सिंपल फंडा सर, ई का फॉर्मूला माइनस का डीवी बटा डीएक्स, यस सर, आई कैप में आएगा। ओके, हम करेंगे इसका अवकलन, करो तो भैया 6x होगा, इसका अवकलन ही हो गया आई कैप। तो देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। तो आपसे पूछ सकता हो क्वेश्चन में कि मुझे तो भैया x बराबर 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, अरे बस वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो। इसमें आप x के वैल्यू कितना 2 डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक कितना माइनस का 6 इंटू 2 आई कैप हो जाएगा, माइनस का 12 आई कैप। बोलो क्लियर है क्या। हाँ सर, x के लिए डालो, काम खत्म। जो भी x के लिए पूछेगा निकाल सकते हो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो मान लो थोड़ा चेंज करते हैं, ले भैया आओ थोड़ा जरा चेंज कर दिया जाए। पर सेम y में होगा, सेम z में होगा। तो भैया एक टाइप के 3 सवाल नहीं कराऊंगा मैं, एक टाइप के 10 सवाल नहीं कराऊंगा, सारे अलग कराऊंगा। मान लो इस बार मेरे पास x और y दोनों है, मान ले v दे रखा है कितना मेरे पास, y का स्क्वायर प्लस का 2xy। बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकाल के बताओ। करें, आ जाओ भैया ले आते हैं। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ सर अब क्योंकि x और y दोनों हैं तो हम करेंगे आंशिक अवकलन, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जे कैप। इनके मतलब लिखवा चुका हूं कि जब x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो खाली x आपका वेरिएबल होगा, सिर्फ x, बाकी सब कांस्टेंट। जो बात करते हैं, किया जाए अवकलन x के सापेक्ष, x सापेक्ष। क्या तुम्हारे पास कोई x है, नहीं है भैया, तो आप क्या हो हमारे लिए, कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। बहुत सही, आगे बढ़े। 2xy, जिसके पास x है, यस x है, तो 2y तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 2y कांस्टेंट हो गया बाहर, बचा कौन, x। अब x की पावर 1 का अवकलन कितना होता है, x की पावर 1 का अवकलन कितना होता है सर, 1 होता है, 1 होता है। ये हो गया आपका आई के वाला हिस्सा डन, चलेगा। पहला हिस्सा खत्म, कोई खतरनाक मामला नहीं था, आराम से हुआ। आप चाहो तो स्टेप याद रखने के लिए मैं प्रॉपर इसको लिख देता हूं एक बार। माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो डी बाय डी एक्स क्या है मेरे पास, 0 है। उसकी बात करूंगा भाई कितना मेरे पास है, 2y तो कांस्टेंट था, x का अवकलन किया x के ही सापेक्ष, है ना, ये आपका आ गया आई के वाला हिस्सा। माइनस बात करें जेकेब की, बात करें y वाला बात करते हैं, तो y के सापेक्ष अवकलन किया जाए, माइनस का d बटे डी वाई, किसका, y स्क्वायर का, चलेगा। प्लस, रुक जाओ, ठीक है, प्लस d बटा, अब देखो यहाँ पे 2x है सर, 2x तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और y का अवकलन y के ही सापेक्ष, चल जाएगा। यस सर, बात एकदम साफ साफ समझ में आता है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, कांस्टेंट ही होता है, मतलब सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ये 1 आएगा भैया, 1 कांस्टेंट है, 1 का अवकलन भाई कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा। प्लस 2y बाहर है, 2y बाहर है, dx dx कट गया, 1 आएगा, बहुत सही, ये कितना आई कैप, माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन कितना, 2y होता है, प्लस में 2x बाहर है, y का अवकलन y के सापेक्ष कितना, 1 हो गया, ये आपका j के पाया है। लो भैया चल जाएगा, बस सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 2y आई कैप, माइनस में वहां पे 2x प्लस y j कैप। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकल कर आया है। बोलो भाई क्लियर है क्या, देवताओं बताओ, क्या इसमें हमें कोई भी समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, बता दो। आपके सामने क्या है, बहुत आसान है, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है, इजीली इस काम को कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। अब चाहे यहां पे मेरे पास z भी आ जाए तो भी कर सकते हो, साथ में z भी आ जाए तो भी किया जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होता है, ठीक है। फिर भी आपकी
फिर भी मेरे मन की तसल्ली के लिए और आपकी आत्मा की शांति के लिए। फटाफट से कर दो। हाँ बेटा, सेम सेम सेम। आप लोग करो, फिर मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर लिख दूंगा। ओई हुई। तो नींद आ रही है भाइयों, जल्दी करो। मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ? कुछ ना कर रहा है मैं तो अपलोड। मैं तो उबासियां दे रहा हूँ, उबासियां। क्लास बंद करके सो जाओ। हाँ बेटा, ये काम है तेरे पास तो, कार्टून। चलो भाई, आ जाओ, कर देता हूँ। हाँ भैया, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, आंसर यही आएगा। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष, इसमें एक्स नहीं है, आएगा ही नहीं। इसके पास है यस, 20 y z तो बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, तो 40 x y z होगा आई कैप में। ठीक है, फिर बात करें जे कैप में। जे के लिए z कांस्टेंट बाहर निकलो, तो y स्क्वायर का कितना, 2y, तो 2yz तो यहां हो गया। ठीक है, यहां मेरे पास क्या है, फिर से 20x² तो बाहर आएगा, y का अवकलन 1 होगा, तो 20x² ठीक है, माइनस। अब बात करें z के सापेक्ष, z है, y² बाहर, काम खत्म, z का अवकलन 1। यहां मेरे पास क्या है, 20x² y कांस्टेंट है, बाहर आएंगे, z का अवकलन कितना, 1 आएगा, के। ये आपका आंसर होगा। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको आराम से कर लेना। आप लोग के पास टाइम है, सफिशिएंट है, कर लेना। ठीक है, चलो, इसी के बेस पर मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं। ये आपका जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, होमवर्क में कर लेना, आराम से कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद यहां देखो, देखो, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस का dv बटा dr, पढ़ा है, dv बटा dr पढ़ा है। हाँ सर, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या यहां से dv इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr नजर आएगा? हाँ सर, अगर कर दे दोनों तरफ समाकलन, तो dv बन जाएगा डेल्टा v, जिसको हम लोग बोलते हैं विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, E डॉट dr बन जाएगा। परफेक्ट है, बहुत सही। तो ये मेरे पास क्या है, आपका अगला संबंध, कि सर अगर मेरे पास v था और e निकालना था,
तो हम कर रहे थे अवकलन dv बटा dr, ई पता हो v निकालना तो हम करते इंटीग्रेट, ई पता हो v निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा सर इसके भी केस बना दो, मैं देख लो, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में है, तो आपका डेल्टा वी भी क्या है, जो विभव का अंतर है वो भी x में ही आएगा। तो डेल्टा वी कहां पे, x दिशा के अनुदिश, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड x का होगा तो विस्थापन भी x का ही होगा, ADX बन जाएगा। बहुत सही, कर देंगे इंटीग्रेट। E डॉट dx डायरेक्टली चल जाएगा। हाँ सर, अगर मेरे पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ गया, y डायरेक्शन में आ गया, तो कुछ नहीं, विभव का अंतर y में आएगा, ये हो जाएगा। सेम तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका z डायरेक्शन में, z के अनुदिश माइनस ए डॉट dz कर दोगे, खत्म। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनरल केस होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसके कंपोनेंट्स में x दिशा में है, y में भी है, z में भी है, तो ऐसे केस में आपका आने वाला डेल्टा v माइनस एक्स dx होगा, माइनस ई वाई डी वाई हो जाएगा, माइनस ई जेड डी जेड हो जाएगा, ए जेड डी जाएगा। सिंपल समाकलन करना है, कोई भारी भरकम मामला आपको नहीं पकड़ा रहा हूं। ठीक है, क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या है दोस्तों? क्या यहां पे किसी भी तरह का कोई भी दुख दर्द पीड़ा आ रहा हो तो बता दो। और ये काफी काम का फॉर्मूला है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी बिंदु पे आप लोग पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से हम कल अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड या बोले अलग अलग आवेश वितरण के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, लेट आया आज, शिकायत करनी पड़ी हालेगी। होमवर्क ट्राई कर लेना, इसी पे बेस्ड है, कर सकते हो, फिलहाल इतना कर लो, बाकी पर हम लोग कल करते हैं। हुई हुई हुई, ठीक है, उम्मीद है बातें एकदम क्लियर होगा। आज देर से आया ना, हाँ नालायक है। चलो भाई, उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगी। मेरा डांस फ्रेंड पे बेटा, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। बेटा भैंस कभी थी। चलो बाय बाय। चलो चलिए बाय बाय। मजा आ गया ना? ओहो, राधे राधे। अब तुम्हारे मास्टर में बहुत